हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए एक मैथ का प्रश्न लेके आए हैं। आइए, समबाहु त्रिभुज से ये प्रश्न जो है रिलेटेड है ना। ये समझ लीजिए आपका क्लास, ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th में भी रिलेटेड है ये प्रश्न, क्लास 10th में भी रिलेटेड ये प्रश्न है, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है मेरे दोस्त, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जो है ये प्रश्न जो है ना, ये समझ लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रश्न जो है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये आपका दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ये आपका 4 रूट कितना, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिमिति ज्ञात कीजिए। आइए, सबसे पहले ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, एकदम बेसिक से पहले देखते हैं, है ना। आइए, सबसे पहले ध्यान में रखना है, समबाहु त्रिभुज को पहले समझ लेते हैं। आइए, ये रहा समबाहु त्रिभुज, ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज, है ना। ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब तीनों भुजा जो होता है ना मेरे दोस्त, आपस में बराबर होता है ना। तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। सम के मतलब होता है बराबर, है ना। कह रहा है समबाहु, मतलब सम के मतलब होता है बराबर, और बाहु के मतलब होता है भुजा, है ना। और त्रिभुज के मतलब होता है तीन, त्रिभुज के मतलब तीन, है ना। समबाहु यानी कि सम मतलब बराबर और बाहु के मतलब भुजा होता है। कहने का मतलब आपस में सभी भुजा जो होता है ना बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज में ध्यान देना है मेरे दोस्त, समबाहु त्रिभुज में जो होता है, समबाहु त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में आपस में तीनों भुजा जो होता है मेरे दोस्त, तीनों भुजा जो होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। तीनों भुजा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रत्येक कोण जो होता है मेरे दोस्त, प्रत्येक कोण जो होता है मेरे दोस्त, ये आपका 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का होता है। और तीनों कोणों का योग जो होता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है मेरे दोस्त, तीनों कोणों का योग जो होता है आपका, तीनों कोणों का योग जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 60 प्लस 60 बराबर कितना? 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग जो होता है मेरे दोस्त 180 डिग्री का होता है। ध्यान में रखना है, ये वाला कोण जो है ये भी आपका 60 डिग्री का मिलेगा, है ना। ये वाला कोण जो है ये भी आपका 60 डिग्री का ही मिलेगा। ये वाला कोण जो है मेरे दोस्त, ये वाला भी 60 डिग्री का ही मिलेगा। आइए, कहने का मतलब मेरे दोस्त, ये भी भुजा जो है बराबर है, ये भी भुजा जो है बराबर है, यो भुजा बराबर है। आपस में तीनों भुजा जो है इसका, समबाहु त्रिभुज का, आपस में बराबर है। एक चीज़ ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, इसको पहले सजा लीजिए, है ना। ए, बी और सी, कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, ए बी सी तीनों हो गया, है ना। ये आपका त्रिभुज हो गया। मान लीजिए यहाँ पे लिख भी सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। एक चीज़ ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ए बी सी यानी कि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में आपस में तो तीनों भुजा आपस में बराबर है, तीनों भुजा आपस में बराबर है। एक चीज़ ध्यान देना है मेरे दोस्त, जैसे यहाँ से एक लकीर जो खींचते हैं ना हम लोग, यहाँ से एक लकीर जो खींचते हैं, है ना, एक लकीर जो खींचते हैं, तो ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, अगर इसको हम डी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डी बनाते हैं, तो कहने का मतलब ए डी जो है मेरे दोस्त ना, ए डी वो आपको बी सी पर, किस पर? बी सी पर जो है समद्विभाजित भाजित करता है। समद्विभाजित के मतलब होता है दोनों के आपस में ये बांट देता है, दोनों का आपस में बांट देता है। कहने का मतलब ए और डी लंब डालता है ना। ए डी जो है इस पर लंब डाला, किस पर? बी सी पर, है ना। और बी सी को जो समद्विभाजित मतलब दोनों को जो अलग जो करता है, यही ए डी करता है। क्या करता है? यही ए डी करता है। अगर मान लीजिए, अगर ये वाला जो है
यही वाला जो बना दिया इसको क्या, समकोण त्रिभुज। और ये वाला भी पार्ट का क्या बना दिया, समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज। इसका अलग से हम समकोण त्रिभुज का वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब आइए, अब आते हैं सवाल पे मेरे दोस्त। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इतना दिया हुआ है, उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान देना है मेरे दोस्त, परिमिति, परिमाप और परिधि तीनों का वर्ड जो होता है समान होता है, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों का वर्ड जो होता है मेरे दोस्त मतलब समान होता है। अगर छोटा छोटा अगर पॉइंट अगर क्लियर अगर नहीं हो पा रहा है ना, तब आपका क्वेश्चन जो है कभी नहीं बनेगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ये परिमिति का मतलब होता है जैसे तीनों का वर्ड जो होता है समान होता है, तीनों का वर्ड समान होता है। आइए, कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, जैसे आप लिखे परिमिति, 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 है ना। अब ध्यान में रखना है, ये हो गया परिमिति। अब लिखेंगे परिधि, अब लिखेंगे परिधि, ध्यान में रखना है। अब लिखेंगे परिमाप, अब लिखेंगे परिमाप। तीनों जगह तीनों का वर्ड जो होता है ना मेरे दोस्त अलग अलग नहीं है, तीनों का वर्ड समान है, ध्यान में रखना है, तीनों का वर्ड समान है। और कहीं कहीं सवाल में मान लीजिए यहाँ पे इस टाइप का सवाल में अभी दे दिया है परिमिति, और कहीं पे दे देगा परिधि, और कहीं पे दे देगा परिमाप, तो हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है, तीनों का वर्ड जो होता है ना मेरे दोस्त, तीनों का वर्ड जो होता है ये आपका समान होता है, ध्यान दीजिएगा। तीनों का वर्ड जो होता है, तीनों का वर्ड्स जो होता है ना ये आपका समान होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, समान होता है। तीनों का वर्ड जो होता है आपका समान होता है, ध्यान में रखना है एक चीज़, है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ तो ये वाला पॉइंट था आपका, है ना, ये वाला पॉइंट था आपको क्लियर करना, यानी कि परिमिति, है ना। तो ध्यान में रखना है, परिमिति, परिधि और परिमाप तीनों का वर्ड जो होता है ना समान होता है, एक ही वर्ड होता है, ध्यान में रखना है ना। अब ध्यान में रखना है एक फर्स्ट स्टेप और आपको ध्यान में रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे दिया हुआ है मान। तो दिया हुआ है, जब मान जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, तो समबाहु त्रिभुज का ध्यान में रखना है, समबाहु, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का ध्यान में रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे। तो 4√3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब ध्यान में एक चीज़ और रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, है ना। समबाहु, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त ध्यान में रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये आपका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, सही ना। √3/4 गुने भुजा की भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, है ना। तो अब ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, जब भुजा स्क्वायर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है ना। अब ध्यान में रखना, तो जब हमको भुजा नहीं निकलेगा, जब एक भुजा का मान नहीं निकाल लेंगे तब तक हमको परिमाप या परिमिति या परिधि नहीं निकल पाएगा। तो ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, यहाँ से हमने एगो भुजा का मान ज्ञात करना है पहले, है ना। वैसे भी समबाहु त्रिभुज में एक भुजा निकालिए या तीनों भुजा निकालिए, सभी भुजा का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ध्यान में रखना है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया इतना। तो अब ध्यान में रखना है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, गुने भुजा स्क्वायर। अब जो है मेरे दोस्त ध्यान में रख रहा है, अब इसका मान दे दिया है 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ध्यान में क्या रखना है। अब देखिए भुजा स्क्वायर को हमने लिख लिया कितना, इसको ए भी लिख सकते हैं, है ना, ए स्क्वायर भी इसको हम लिख सकते हैं, है ना, ए स्क्वायर इसको आराम से लिख सकते हैं। तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, है ना। तो भुजा स्क्वायर करने का मतलब ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं आसानी से, है ना। यहाँ भी हमने लिखे थे ए ए ए, यानी कि भुजा को हम एक ए मान लिए थे, है ना। तो अब √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर हमको दिया हुआ है कितना, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अब करना क्या है हमको, देखिए मेरे दोस्त, अब करना क्या है, भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा स्क्वायर करने का मतलब ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर, तो जब ए स्क्वायर बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ए स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बराबर कितना, यहाँ है कितना 4√3, 4√3। अब कहने का मतलब यहाँ जो बराबर के इस साइड है और बराबर के उस साइड है ना, तो बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड, तो ध्यान में रखना है यहाँ जो है 4√3 है और बट्टा में √3/4 है, √3/4 है, √3/4 है। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब ये 4√3 अब बट्टा में √3 अब तेक्कर बट्टा में 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे गुना कर देंगे, है ना। तो अब जो है यहाँ पे हम 4 को लेके चल जाएंगे। अब जो क्या हो जाएगा, ये √3 से √3 हम कैंसिल कर सकते हैं आसानी तरह से, है ना। अब ए स्क्वायर बराबर ध्यान में रखना है, ए स्क्वायर बराबर 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो जाएगा, है ना, 4 चौका 16, हाँ 4 चौका 16 है ना, यहाँ से कट जाएगा 4 चौका 16। तो ए स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर बराबर, तब ए का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे इसको रूट चढ़ा के, है ना। तो यहाँ जो ए का जो वैल्यू जो आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका ए का जो वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये ए का वैल्यू जो है ये 4 निकल के आ जाएगा, कितना, ये 4 निकल के आ जाएगा, है ना, कितना 4 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से जो 4 जो निकल के आ गया मेरे दोस्त, कितना 4, तो ध्यान में रखना है एक चीज़, यहाँ से 4 निकल के आ गया, है ना, तो यानी कि भुजा बराबर निकल के आ गया, कितना, भुजा का मान कितना निकल के आ गया, ये भुजा का मान, तो भुजा का मान निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर, भुजा का मान 4 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, हमको पूछ रहा था क्या, परिमाप पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा होता है, 3 गुने आपका भुजा होता है ना, 3 गुने भुजा होता है। तो 3 गुना में कितना, तो 3 गुना में कितना 4, है ना, तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यही जो है उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि परिमाप लास्ट में पूछ रहा था 4 तिया 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न जो था मेरे दोस्त बहुत अच्छा था, है ना। वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, और वीडियो अगर वास्तव में अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। सभी को धन्यवाद मेरे दोस्त।